कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सीएम नीतीश ने की समीक्षा बैठक की। कार्यमार्ग स्थित संकल्प में संक्रमण पर जाना प्रदेश का हाल। कोरोना संक्रमण के बीच सरकार की लापरवाही पर बीजेपी ने दिया सफाई। भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा, सीएम कर रहे हैं काम, लोग करें गाइडलाइन का पालन। कोरोना के कहर के बीच चमकी ने दी दस्तक। 8 पीड़ित बच्चों को एसकेएमसीएच में कराया गया भर्ती, एक बच्चे की हुई मौत। और कई घटनाओं के बाद भी नहीं थम रहा तमंचे पर डिस्को। वायरल वीडियो ने उड़ाई प्रशासन की नींद, अब जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो कोरोना का काल लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में खबरों पर नजर डालते हैं कि आखिर में कोरोना के हालात कैसे हैं। बिहार में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। सरकार अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल करने को लेकर के लगातार दावे कर रही है, कई सारी बातें हो रही है। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से कोरोना के इस काल ने लोगों को परेशान कर दिया है, ऐसे में अब भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने सरकार की तरफ से सफाई दी है। अरविंद सिंह ने कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री लगातार कोरोना से निपटने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में भी लगातार जुटे हुए हैं, जिसको लेकर के समीक्षाएं बैठक हो रही हैं। लेकिन ऐसे में लोगों को कुछ सवाल नहीं करने के बजाय गाइडलाइन का पालन करना चाहिए और खुद कोरोना से बचाव करना चाहिए। संक्रमण के रोकथाम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ लगातार बैठक और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे बढ़ाया जाए, ऑक्सीजन की उत्पादन कैसे ज्यादा से ज्यादा हो और हॉस्पिटल में बेडों की संख्या कैसे बढ़ाया जाए, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। सरकार रात दिन इसमें लगी हुई है। संख्या ज्यादा संक्रमण का बढ़ रहा है। हमको भी चाहिए कि संक्रमण को रोकने में सरकार को मदद करें। हम भी घर से कम निकलें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और कोविड गाइडलाइन को पालन करते हुए अधिक से अधिक कोरोना से बचने का प्रयास। वैसे तो बीजेपी ने अपने तरफ से सफाई दे दी, लेकिन कोरोना संक्रमण के काल में आखिर में सरकार की क्या स्थिति है, ये साफ झलक रही है। स्वास्थ्य महकमा की तरफ से जो भी लापरवाहियां दिख रही है, वो साफ ये बयां कर रही है कि आखिर में बिहार सरकार किस तरीके से संक्रमण से जूझने की कोशिश कर रही है। हालांकि सरकार के ऊपर उठ रहे सवालों पर लगातार बीजेपी और जदयू अपनी तरफ से सफाई तो देते रहे हैं, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में साहब हालात कब सुधरेंगे। इधर जाप संरक्षक पप्पू यादव ने बिहटा के ईएसआईसी अस्पताल में पहुंचे और अस्पताल की हालत खराब होता देख उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। पप्पू यादव ने कहा कि यहां हालत बेहद खराब है। रेड जोन भी अब पूरी तरीके से स्थिति हो गई है, रेड जोन की स्थिति दिख रही है। ऐसे में ना ही अस्पतालों में साफ सफाई रह रही है और ना ही सरकार की तरफ से बेहतर सुविधाएं दी जा रही है। सिर्फ दावे और वादे किए जाते हैं। सरकार ने पूरी तरीके से सिस्टम को फेल कर दिया है और अस्पताल जो है उसको खंडहर बना दिया है, भूत बंगला बना दिया है। ये सीआईसी 500 बेड का हल्ला, 200 बेड लगा दिए। डीआरडीओ इसको टेक ओवर की हुई थी, पूरी अस्पताल को यहाँ लूट ली गई। ऑक्सीजन सिर्फ 7 नंबर पर पाइपलाइन है, एक भी डॉक्टर नहीं थे। एनएमसीएच से भी बुरा हाल है। मैंने कहा था आर्मी के टेक ओवर होनी चाहिए। आज आर्मी के डॉक्टर यहां आना शुरू हुए, लेकिन उनका कहना था कि हम आना शुरू हुए हैं, 40 बेड हमको मिला है माप, लेकिन जब तक इस 40 बेड को हम व्यवस्थित नहीं करेंगे तब तक हम 41वां बेड टेक ओवर नहीं करेंगे। जब हम 40 बेड को नहीं बचा पाएंगे तो फिर मैं 41वां। बिल्कुल, तब देश में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और ऐसे में अब हर जगह सेना के हाथ में स्वास्थ्य व्यवस्था की कमान देने की मांग लगातार चल रही है। ऐसे में पप्पू यादव ने भी पिछले दिनों जब स्थितियों का हाल जाना था, चाहे एनएमसीएच अस्पताल हो, पीएमसीएच अस्पताल हो, लगातार पप्पू यादव जो है वो दौरा कर रहे हैं, पीड़ितों का हाल जान रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने बांसघाट का भी दौरा किया था और वहां भी स्थितियों को देख करके वो साफ तौर पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को सेना के हाथ में देने की बात कर दी। और ऐसे में अब एक बार फिर से जब वो उस अस्पताल पहुंचे हैं जहां सेना के डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, तो वहां भी उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर हमला बोला है।
लेकिन ऐसे में जहां एक तरफ सरकार पर हमला बोलने का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ सरकार के जो लोग हैं, सहयोगी हैं, वो लगातार बचाव में दिख रहे हैं। भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र रक्सौल पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय सांसद संजय जायसवाल ने प्रखंड क्षेत्र में फैले कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर के पीएचसी अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई बातें बताई। उन्होंने लोगों को ज्ञान भी बहुत दिए कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर के। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर में स्थापित हजारीमल उच्च विद्यालय को कोविड-19 अस्पताल में तब्दील किया जाएगा, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सुगौली, रामगढ़वा, रक्सौल तीनों स्थानों का दौरा किया, जहां सुगौली और रामगढ़वा में ऑक्सीजन के साथ बेड उपलब्ध है। रक्सौल में मैं डीएम का आभारी हूं कि उन्होंने डंकन और एसआरपी को दिया कोरोना के मरीजों के लिए, लेकिन जो मुफ्त में जो पैसे देने में सक्षम नहीं है, उनके लिए इलाज की व्यवस्था रक्सौल में होनी चाहिए। इधर बक्सर में कोरोना के खिलाफ जंग में जिला प्रशासन ने एक सराहनीय कदम उठाया है। बता दें आपको कि बक्सर के कोविड सुपर स्पेशलिटी सेंटर में कोविड वार्ड में जिले के जिलाधिकारी एक साथ पहुंचे और मरीजों से मुलाकात की। वहीं मरीजों के बीच पहुंचकर उनका हौसला भी अफजाई किया। अस्पताल में दी जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों और डॉक्टरों ने मरीज से कहा कि घबराएं नहीं। वहीं ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के तरीकों को भी बताया गया। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि लोग अगर सकारात्मक रहते हुए गाइडलाइन का बखूबी पालन करते हैं तो शायद अस्पताल आने की उन्हें आवश्यकता नहीं होगी। लोगों के मास्क और कोविड के नियमों का पालन करना चाहिए। और वहीं मरीजों ने एक साथ नारा लगाते हुए कहा कि हम कोरोना से जंग जीतेंगे। पोटली बना के सूंघने की क्रिया है, वो भी बहुत प्रभावी है। और प्रेम क्रिया तो हम लोगों ने खुद करवा के यहाँ कल आइसोलेशन में मरीजों को देखा, बहुत ही प्रभावी है। एक मरीज है, उनका SpO2 लेवल 82 था और हम लोगों ने उनको प्रेम क्रिया करवा के देखा तो उनका देखा कि 10 मिनट के अंदर उनका 97 पहुंच गया। कल जिलाधिकारी एक्सरसाइज भी करवा रहे थे कुछ, जिलाधिकारी महोदय और डीडीसी साहब और मैं तीनों लोग थे और डॉक्टर सुधीर थे। हम लोगों ने एक एक मरीज का देखा और सबको प्रेम क्रिया इवन करवा के देखा, तो देखा गया कि बहुत प्रभावी है। उसको करने से लोगों को लाभ हो रहा है। कल और आज में लाभ मिला है? बिल्कुल बिल्कुल लाभ हो रहा है। मैं सबसे अपील करूंगा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सभी लोग भाप लेते रहें, कपूर डाल के भाप लेते रहें और कोशिश करें। इधर राज्य में कोरोना के मरीज की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ऑक्सीजन प्लांट की कमी लोगों की जान ले रही है, यानी कि ऑक्सीजन का जो अभाव है वो लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोग ऑक्सीजन के प्लांट से बाहर लाइन लगाकर रिफिलिंग कराने की पूरी कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। एक तस्वीर पटना के सिपारा प्लांट में देखने को मिली, जहां लोगों की लंबी लाइन ऐसी लगी हुई है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के इस काल में सबसे अधिक अगर किसी चीज की मांग बढ़ी है तो वो सबसे अधिक ऑक्सीजन और दवाओं को लेकर के। लेकिन ऐसे में तस्वीरें सिर्फ एक जगह की नहीं, तस्वीरें राजधानी पटना ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में भी देखने को मिल रहा है। चाहे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या फिर देश के अलग हिस्सों में देखेंगे तो आप लोग रात रात भर लाइन लगा करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अपनी गाड़ियों से ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के आते हैं, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर बड़ा हो या छोटा। और घरों में खास करके जो लोग आइसोलेट हैं, उनकी घटती हुई ऑक्सीजन की स्थितियों को ठीक करने के लिए अब लोग खुद ही कोशिश कर रहे हैं। कितनी देर से आप प्लान में खड़े हैं आप? 3.5 घंटा। कितना ऑक्सीजन चाहिए था आपको यहाँ पे? 10 सिलेंडर है। अच्छा, रिफिलिंग करवाना है या फिर रिफिलिंग करवाना है? पैसे भी ले जा रही हैं आप लोग से? डॉलर जो बाहर से पैसा भरने वाला भी ले रहा है और जो कैश दे रहा है वो भी ले रहा है। हर जगह पैसा मांगा जा रहा है। अब अंदर जाएंगे तब पता चलेगा ना कितना लोग ले रहा है। पहली बार हम आए क्योंकि शादी मेरी परसों एडमिट थी, परसों डिस्चार्ज हुई है, तो सेफ्टी पर्पज से ऑक्सीजन की व्यवस्था। तो अभी मिला है सिलेंडर, अब काफी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। टाइम ज्यादा लग रहा है और जो लोग आ रहे हैं उन्हें मिल जा रहा है? सबको मिल रहा है लेकिन टाइम सबको लग रहा है। अच्छा, कुछ पैसे भी ले जा रहे हैं इसके लिए? पैसे भी ले जा रहे हैं इसके लिए? इसके लिए 400 रुपये लिया। 400 रुपये। पैसे ज्यादा नहीं है, सिर्फ जल्दी जल्दी मिल जाए वही बहुत। 12 को सिलेंडर जा रहे हैं, बड़का छोटा मिला सर। अच्छा, यहाँ से निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल के अलावा लोगों को भी दिया जा रहा है? हम लोगों को लिए अस्पताल के बाद लोगों को जो जहाँ से लोग आता है
उनको भी 12 गो इंटरव्यू हम लोग करा के देते हैं कि कोई परेशानी नहीं है। इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रेल प्रशासन भी काफी एहतियात बरत रहा है। बता दें कि पटना जंक्शन पर किसी भी जगह से आने वाले यात्रियों का पहले कोरोना टेस्ट कराना जरूरी होता है और ऐसे में वहां किया जा रहा है। उसके बाद उन्हें जाने की अनुमति मिल रही है, जिसका लाभ जो है और टेस्ट पॉजिटिव पाया जा रहा है उन्हें मेडिकल टीम हॉस्पिटल भेज रही है। तो आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर के लगातार सरकार की और प्रशासन की सक्रियता देखने को मिली है और ऐसे में राजधानी पटना की ये तस्वीरें साफ तौर पर प्रशासन की सक्रियता की एक मिसाल है, जहां जो भी प्रवासी लोग पहुंच रहे हैं उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। दिल्ली से दिल्ली में जांच हो रहा है कि नहीं? हाँ जी, दिल्ली में जांच हुआ था? हाँ, जांच हो गया था। दिल्ली में जांच हुआ था जी। अभी यहाँ भी आए, यहाँ भी जांच ये हो गया। अब जा रहे भागलपुर, अब यहाँ भी जांच करवा के जाएंगे घर। नई दिल्ली से। नई दिल्ली। क्या वहाँ दिल्ली में जांच करवाए थे? नहीं। दिल्ली में जांच हो रहा है कि नहीं? हो रहा है जांच। अपने के नहीं, मतलब स्टेशन पे नहीं हो रहा था तो हम लोग गाड़ी पकड़ लिए, फिर आए यहाँ पे जांच करवाएं पटना जंक्शन। हाँ, सही है। हाँ, अभी कहाँ जाओगे? भागलपुर जंक्शन। भागलपुर। अभी यहाँ 22 यात्रियों का जांच हुआ है। कितने बजे से आपका डाटा जो है आपकी 22 यात्री का कितने बजे से है ये 2 बजे तक है पहला सेक्टर। सुबह में कितने बजे? सुबह 8 बजे से। तो एक डाटा तो चला गया है रिपोर्ट, पहले गाड़ी आई थी तो अभी ये गाड़ी है, ये मगध एक्सप्रेस से इस काउंटर पर 22 लोगों की जांच हुई है। ये दरअसल भीड़ भाड़ नहीं लगने के वास्ते सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कोविड-19 का सुरक्षा के हिसाब से जैसे का यहाँ थी है भीड़ ना लगे सुरक्षा से यहाँ पर शांति व्यवस्था सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बचते बचाते शांति व्यवस्था बनाए कोरोना संक्रमण को देखते हुए। तो ऐसे में जहां एक तरफ स्टेशन पर प्रशासन जो है वो सतर्कता दिखा रहा है और इसके लिए जो भी प्रवासी लोग पहुंच रहे हैं उनको बजाबते वहां से जांच करके ही घर में जाने की अनुमति मिलती है। और ऐसे में अब एक तस्वीरें आ रही है राजधानी पटना के ही, जहां पर पूरे स्टेशन को सैनिटाइज किया जा रहा है। दरअसल प्रदेश का सबसे बड़ा, जिस तरीके से बता दूं कि जंक्शन है ये, और यहां पर स्थितियां ऐसी है कि जो भी लोग आ रहे हैं और सबसे ज्यादा ट्रेनों का परिचालन भी इसी रूट में होता है। ऐसे में यहां संक्रमण का खतरा काफी बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, जिसके बाद खास करके प्रशासन जो है सतर्कता बरतते हुए स्टेशन को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। और ऐसे में यहां जो भी लोग आ रहे हैं, जहां एक तरफ जांच किया जा रहा है तो दूसरी तरफ सैनिटाइजेशन की भी प्रक्रिया को भी लगातार बनाए हुए हैं, ताकि यहां पर किसी भी तरीके की संक्रमण का खतरा चाहे आने वाले हो या फिर जो स्टेशन पर पहुंचते हैं उन लोगों को किसी भी तरीके की खतरा ना हो। इसके लिए लगातार रेल प्रशासन जो है वो सतर्क दिख रहा है। इधर कोरोना के कारण पटना के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में मरीजों का आना बहुत कम हो गया है। यहां के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि जहां पहले ओपीडी में 250 से 300 मरीज रोज आते थे, वहीं अब 40 से 50 मरीज ही आते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के समय भी संस्थान पूर्ण रूप से कार्य कर रहा था। किसी को भी हृदय रोग से संबंधित कोई भी समस्या हो, बेहिचक वो यहाँ आ सकता था। हृदय रोग के मरीजों को कोविड अस्पताल में अब भी भर्ती किया जा रहा है। इसके लिए जो भी अगर परेशान हो या पीड़ित हो तो वो यहाँ आ सकते हैं। IGIC में इमरजेंसी सेवा, ओपीडी सेवा बरकरार है, जैसे पहले चल रही थी ऐसे ही अभी भी चल रहा है। जो भी मरीज हार्ट के आते हैं उनका तुरंत हम लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट से कीट कर जाँच करते हैं। अगर इसमें पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके लिए अलग से 20 बेड रखते हैं, उसमें भर्ती होता है। और अगर नॉर्मल नेगेटिव है तो उसको नॉर्मल वार्ड में रखते हैं, लेकिन इलाज सबका होता है। तो आप क्या कहेंगे अगर किसी को अगर उस तरह की समस्या आती है तो कैसे? हाँ, लेकिन कोविड करके यहाँ आएगा तब उसका इलाज नहीं। हार्ट का मरीज ब्रेन टेस्ट लेके आएगा, उसका इलाज जरूर हम लोग करेंगे और भर्ती कर। वहीं कोरोना संक्रमण के इस काल में जहां एक तरफ डॉक्टर जो है वो लोगों के लिए भगवान साबित हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे इंसानियत को शर्मसार करने वाले कुछ लोग हैं जो कई सारी स्थितियों के बाद भी इंसान की इंसानियत पर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे में आगरा से एक तस्वीर आई। दरअसल आगरा में मरीज की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। मरीज के परिजनों ने इस दौरान अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की और वहां
काम करने वाले कर्मचारियों, डॉक्टरों और नर्सों का जमकर पिटाई किया। इस दौरान कर्मचारियों को भी इतना पीटा कि उनकी हालत खराब हो गई और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काम करने वाली एक नर्स को वहाँ के जो लोग थे और खास करके जो पीड़ित परिजन थे वो लोग भी वहां पर नाराज दिखे और उन्होंने जमकर पिटाई की। इस दौरान कई कर्मचारियों को जो है वो गंभीर चोट लगी, जिसमें से डॉक्टर भी शामिल है। वहीं इस घटना के बाद दरअसल ये घटना जो है वो लोटस अस्पताल की है, जहां अपेंडिक्स से ग्रसित एक मरीज का इलाज चल रहा था। मरीज की हालत बिगड़ता देख उसके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलते ही हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची और फिलहाल मामले की जांच कर रही है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस डॉक्टर को लोग आज भगवान मांग रहे हैं, जो पूरी दुनिया को बचाने में सबसे, कोरोना के साथ दो हाथ करने में सबसे आगे वाले पंक्ति में खड़ा हुआ डॉक्टर, लेकिन आज लोग कैसे उनके साथ इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। थाना क्षेत्र हरिपर्वत में एक लोटस हॉस्पिटल है, जिसमें एक इरफान नाम का व्यक्ति एडमिट है जिसको सेप्टिसीमिया हुआ है। किसी ने अफवाह उड़ाई थी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसी अफवाह पे कुछ लोगों ने बदमाशी करते हुए वहाँ के स्टाफ के साथ मारपीटाई न किया है। एक व्यक्ति को रॉड से भी न मारा है। स्टाफ मतलब नर्सेज और उनके साथ मारपीटाई हुई है। इसी संबंध में थाना क्षेत्र हरिपर्वत में 147, 307 और अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। इसमें गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी जो है इसमें जो भी व्यक्ति वांछित है उनकी गिरफ्तारी। इधर जहां एक तरफ देश में कोरोना का कहर जारी है, प्रदेश भी उसके शिकार में है और ऐसे में मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से चमकी बुखार ने दस्तक दे दिया है। कोरोना के कहर के बीच अब चमकी बुखार से 8 बच्चे पीड़ित पाए गए हैं, जिन्हें एसकेएमसीएच अस्पताल की पीकू वार्ड में भर्ती कराया गया है। वहीं उस बच्चों में एक बच्चे की मौत भी हो गई है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कंवल सिंह ने कहा कि इस बीमारी से पीड़ित 8 बच्चों का इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दूं कि कोरोना के बाद ये एक दूसरी जो पीड़ा है वो एक बार फिर से प्रदेश पर देखने को मिल रही है और ऐसे में चमकी बुखार ने इससे पहले भी कई बच्चों को काल के गाल में सुला दिया था और अब ऐसे में एक बार फिर से बढ़ते हुए गर्मी के बीच चमकी का कहर जो है वो धीरे धीरे सामने आने लगा है। देखिए, बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए चमकी के मामले आ रहे हैं। इस बार भी मामले आए हैं, कुल 8 मामले आए हैं। दुर्भाग्य से एक बच्चे की मौत हुई है। 4 बच्चे अभी पीकू वार्ड में भर्ती हैं, उनका समुचित इलाज चल रहा है। हम समझते हैं कि प्रशासन द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के परस्पर समन्वय के साथ चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के मद्देनजर बहुत बेहतर प्रयास किया जा रहा है। कटिहार में तेल व्यवसायी सुल्तान हत्याकांड मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें आपको कि इस मामले में पुलिस ने पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं एसडीपीओ ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि मृतक के साथ एक महिला के अवैध संबंध थे, जिसको लेकर के आरोपी ने अपना अब गुनाह भी कबूल कर लिया है। हाँ, विगत 20 मार्च को मनसाही में मोहम्मद सुल्तान की हत्या मेरा बाजार में कर दी गई थी, जिसमें उनके लड़का के लिखित आवेदन के आधार पर मोहम्मद अंसार पर जो तेल व्यवसायी था उसी पर आरोप लगाया गया था, जिसका संबंध पुलिस के दबिश पर अंसार न्यायालय में समर्पण किया था। लेकिन अग्रिम अनुसंधान में पता चला कि इसकी मृत्यु जो इसकी हत्या हुई है वो प्रेम प्रसंग कारण हुई है। मेरा भाभी का इज्जत लूटने का कोशिश किया था, इसीलिए इधर कटिहार में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 92 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया है। ये मामला जिले के तेलता थाना क्षेत्र का है। इस दौरान उत्पाद विभाग ने बताया कि शराब की खेप पूर्णिया ले जाई जा रही थी। उन्होंने कहा कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे नौगछिया, वो दोनों जो है वो नौगछिया के रहने वाले हैं। सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि पश्चिम बंगाल के दालकोला के रास्ते जो है एक गाड़ी से शराब जो है जलेब से ग्राम में आने वाली थी, वहाँ से तीसरी बार जो है उसका डिलीवरी होना है। हमारी एक विशेष टीम बनाई गई थी, सहायक अवर निरीक्षक के नेतृत्व में 2000 छापेमारी की गई और वहाँ से एक पिकअप के साथ 92 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया गया है। मछली उसमें 10, 12, 20 डाला गया था, ऐसा दिखाने के लिए कि मछली का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, लेकिन उसके आगे जो है शराब की तस्करी की जा रही थी और 92 कार्टन जो है जब्त किया गया है, साथ में 2
इधर कटिहार के मोनिहारी गंगा घाट में शवदाह के लिए जा रहे ट्रक से पलटने के एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि विपरीत दिशा में आ रहे टेम्पो को बचाने के चक्कर में ट्रक अनियंत्रित हो गया और पलट गया। वहीं घायलों को इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम लोग ट्रक में जा रहे थे, आगे से टेम्पो आई और ड्राइवर को संतुलन बिगड़ने के कारण वो काचे जो कि चक्का उसकी मिट्टी में चल गई, जो नया फोर लाइन बन रही है मिट्टी डाल रही थी उसकी पे चक्का गई, उसके कारण वो गाड़ी पलटी मार गई। उसमें वहाँ पे एक की मौत हो गई, बाकी बात बहुत सारे घायल हुए हैं, जो कि जख्म भी आए हैं बहुत सारे के। और वहाँ भी इधर भागलपुर में अपराधियों के द्वारा बमबाजी करना महंगा पड़ गया और वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। दरअसल बलारी थाना क्षेत्र के बड़गांव चौक के समीप कुख्यात अपराधी अभय यादव अपने सहयोगियों के साथ नशे में धुत होकर पहुंचा और दहशत फैलाने के उद्देश्य से अजीत कुमार के घर पर बमबाजी की। घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया। वहीं बम विस्फोट के बाद स्थानीय लोग दहशत के बीच अपने अपने घरों से बाहर निकले और जैसे ही अपराधी अभय यादव को देखा, लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही बरारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से जख्मी अभय यादव को गिरफ्तार कर इलाज के लिए पहले मायाजाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने अभय यादव की स्थिति गंभीर बताई है। हम आपको बता दें कि गिरफ्तार कुख्यात अपराधी अभय यादव का आपराधिक इतिहास रहा है और हाल के दिनों में यह जेल से छूटकर बाहर आया है। लोड में आ रहे थे और मेरे घर पे बम मारे और उधर से फिर दोबारा आए थे, देखा मैंने अभय यादव थे और 3 और आदमी थे जो अनजान थे, मैंने उनको नहीं देखा। क्या है बम, क्या कारण पता नहीं क्या था, उधर से आया और मेरे घर में बम मार के गया। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, पुलिस ने अपना काम किया, पकड़ाया था, पुलिस ने पकड़ाया, सब भाग गया था। फिर दोबारा जो हुआ है उसके बाद पुलिस को फोन किया, पुलिस फिर आई, तब पुलिस ले गई अभय यादव को। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही।